हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। ट्विटर भारत में जिस राह पर चल रहा है उसका एक ही अर्थ निकलता है कि वह इस देश की अंदरूनी राजनीति में ऐसा खिलाड़ी बनना चाहता है जिसके हाथ में हर राजनीतिक दल की नस दबी रहे। मगर माफ़ कीजिए, इस देश में यह कभी नहीं हो सकता कि कोई विदेशी या बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने कारोबार के नाम पर मुल्क की सियासत में भी दखल देने लगे। बेशक भारत की अर्थव्यवस्था अब पूंजी मूलक व बाजार मूलक हो चुकी है और विदेशी कंपनियों को इसमें कारोबार करने की छूट है, मगर भारत की संवैधानिक व्यवस्था किसी भी गैर मुल्की को इसके अंदरूनी मामले में दखल देने की इजाज़त नहीं देती है। हालांकि यह भी तथ्य है कि भारत में विदेशी कंपनी की परिभाषा में ऐसा परिवर्तन 2016 के बजट में किया गया जिससे परोक्ष रूप से विदेशी कंपनियां सियासत को प्रभावित कर सकती है, परंतु यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। पैरा। सबसे पहले ट्विटर को यह समझना चाहिए कि वह विचारों के संप्रेषण में केवल एक मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। भारत के संविधान के अनुसार उसे ऐसे विचारों को फैलाने या प्रसार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जिनका उद्देश्य समाज में किन्हीं दो वर्गों के बीच नफरत या हिंसा फैलाने से हो, परंतु किसी वर्ग के उत्पीड़न या उस पर किए गए अत्याचारों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने वाले विचारों को नहीं रोका जा सकता। भारत का संविधान हर धर्म व संप्रदाय और समुदाय व जाति या वर्ग के स्त्री पुरुष लोगों को एक समान अधिकार देता है। अतः इनमें से किसी के विरुद्ध भी यदि कहीं कोई अत्याचार या अनाचार अथवा उत्पीड़न होता है तो उसके खिलाफ जनमत जागृत करना राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों व कार्यकर्ताओं का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसके अलावा भारत में जितने भी संविधान समस्त राजनीतिक दल हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है। सभी को अपनी विचारधारा के अनुसार अपना मत प्रकट करने का संवैधानिक अधिकार है, मगर ट्विटर कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का अकाउंट बंद कर देता है तो भारत के उपराष्ट्रपति का और यहाँ तक कि सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री का भी। पैरा। सवाल पैदा होता है कि ट्विटर आखिर है क्या भला, जो भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं का अकाउंट भी बंद करने की हिमाकत कर रहा है और उन्हें कानून पढ़ा रहा है। ट्विटर ने श्री राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस नेताओं सुरजेवाला व अजय माकन का भी अकाउंट स्थगित कर दिया। क्या अब ट्विटर इस देश के नेताओं को समझाएगा कि उन्हें किस विषय पर किस तरह विचार व्यक्त करने चाहिए? श्री राहुल गांधी ने दिल्ली में ही एक 9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ हुई दुर्दांत व भयानक बलात्कार की घटना के बाद उसके माता पिता को सांत्वना देते हुए ट्वीट किया था और न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। उससे पहले वैसे ही चित्र के साथ
अनुसूचित आयोग की तरफ से भी ट्वीट किया गया था। अतः चित्र पर ट्विटर को कोई आपत्ति नहीं थी, मगर श्री राहुल गांधी का अकाउंट इसी आधार पर स्थगित कर दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि ट्विटर भारत की राजनीति में अपना दखल देने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले संघ प्रमुख के अकाउंट को भी उसने स्थगित करते हुए उल-जुलूल तर्क दिए थे। कहने का मतलब यह है कि ट्विटर को अपनी हैसियत समझनी होगी और फिर बाद में देश के प्रमुख नेताओं और राजनीतिक दलों के गिरेबान तक पहुंचने की जुर्रत करनी होगी। यदि ट्विटर को भारत में कारोबार करना है तो उसे इस देश की राजनीति से दूर रहना होगा और अपनी भूमिका मात्र एक मध्यस्थ या प्लेटफॉर्म रखनी होगी। पैरा, भारत की जनता में इतनी अक्ल है कि वह फैसला कर सके कि कौन नेता सही बोल रहा है और कौन गलत। इसका फैसला कोई कारोबारी कंपनी नहीं कर सकती। ट्विटर इस देश के लोगों को न समझने की गलती न करे, क्योंकि लोकतंत्र इनकी रंगों में लूह की मानिंद दौड़ता है। ये वो लोग हैं जो जमीन सूंघ कर सियासत का फैसला लिख देते हैं। अतः ट्विटर को भारत की बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का पहले गहन अध्ययन करना चाहिए और बाद में इसके राष्ट्रीय नेताओं के लिखे से छेड़छाड़ करनी चाहिए। इस देश में चाहे सत्ताधारी दल का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, किसी की आवाज़ कोई बंद नहीं कर सकता। केवल अपने अपने तर्कों से दोनों पक्ष अपना पलड़ा भारी कर सकते हैं। मगर इस बीच खबर आई है कि ट्विटर भारत में अपना निर्देशक नियुक्त नहीं करेगा। इसके क्या मायने निकलेंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। समाप्त।